आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट मोशन, उसके टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो एक एक करके सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको डिफाइन करेंगे अ बॉडी हैज a uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be। यानी कि जब एकदम सिंपल हम लोग डिफाइन करेंगे किसको, यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, एक रूप। तो क्या है यूनिफॉर्म मोशन? अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में बी। और टाइम इंटरवल को चूज करने के लिए आप फ्री है, 1 सेकेंड का ले सकते हैं, 1 मिनट का ले सकते हैं, 2 सेकेंड का ले सकते हैं, 1 घंटे का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरली हम लोग 1 सेकेंड लेके समझते हैं ताकि हमारा जो एक्यूरेसी लेवल है ज़्यादा रहे। ठीक, अब एज फॉर एग्जाम्पल क्या, अ कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड, या सबसे अच्छा जो फ्री फॉल मोशन होता है वो भी आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो अ कार मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, या जो फ्री फॉल मोशन होता है वो भी आपका यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ना है, तो तब हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल से, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से मान लीजिए कि हमने टाइम इंटरवल ले लिया 1 सेकेंड 1 सेकेंड, हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो हमने पहले सेकेंड में दूरी जो है वो 2 मीटर की तय की, फिर दूसरे सेकेंड में हमने 2 मीटर गए और पहले का 2 मीटर, दैट इज 4 मीटर। तीसरे सेकेंड में हमने 4 मीटर, तो फिर 2 ही मीटर तय की और पहले का 4 मीटर, कितना हो गया 6 मीटर। फिर चौथे सेकेंड में 2 मीटर और पहले का 6 मीटर, ये हो गया 8 मीटर। यानी हर इक्वल टाइम इंटरवल्स पे हमने इक्वल 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया। अब जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे, तो एक्स एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे टाइम, और टाइम को ले लेंगे सेकंड में। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है तो हम लोग यहां पे ले लेंगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस ले लेंगे मीटर में। द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। अब ये पॉइंट हो जाएगा 0,
0 2 4 6 8 1 2 3 और इसको यहाँ पे आप लिख लीजिए 2 3 4 और यहाँ पे हमने क्या लिया है टाइम इन सेकेंड। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पहले सेकंड पे 2 मीटर, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास। दूसरे सेकंड पे 4 मीटर, थोड़ा सा और ये यहाँ आएगा तो ये पॉइंट हो जाएगा। तीसरे सेकंड पे 6 मीटर और चौथे सेकंड पे 8 मीटर, तो ये पॉइंट। अब इस सारे पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो क्या क्या पाएंगे स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब भी आपके पास यूनिफॉर्म मोशन रहेगा और जब आप उसका ग्राफ प्लॉट करने जाओगे तो हमेशा वो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। या इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है कि अगर कोई ग्राफ दिया गया और वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो वो किस तरह का ऑब्जेक्ट का मोशन होगा, तो ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, अब इससे आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये यूनिफॉर्म की बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस चीज की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसको जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे कि इफ एनी ऑब्जेक्ट travels unequal distances in equal intervals of time, then we can say that the object is moving with non-uniform motion. So a body has a non-uniform motion when, या if it travels unequal distances in equal intervals of टाइम। यहाँ पे भी टाइम इंटरवल आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल में अ कार मूविंग ऑन अ रोड। जो डेली लाइफ में आप जाते हैं, जैसे आपको अपने घर से मार्केट जाना है, अपने घर से स्कूल जाना है या अपने घर से कहीं दूसरी जगह जाना है, तो वो जो मोशन होता है जनरली ऑलमोस्ट हमेशा हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जाते हैं। कभी हमारी स्पीड ज़्यादा रहेगी, कभी कम रहेगी, अलग अलग। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए कि पहले सेकंड में आप जो है 2 मीटर तक गए, दूसरे सेकंड में आप 4 मीटर और पहले का 2 मीटर तो 6 मीटर, तीसरे सेकंड में आप चले गए 8 मीटर और पहले का 6 मीटर, कितना हो गया 14 मीटर। फिर चौथे सेकंड में आप चले आए 2 मीटर प्लस पहले का 14 मीटर
तो हो गया 16 मीटर। अब कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए जो पहले सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करता है, दूसरे सेकंड में 4 मीटर और पहले का 2, यानी कि टोटल 6 मीटर की दूरी पे पहुंच जाता है। तीसरा सेकंड जब बीतता है तो उस तीसरे सेकंड में वो 8 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो पहले से 6 मीटर पे था तो 8 मीटर प्लस 6 मीटर 14 मीटर। चौथे सेकंड पे वो मात्र 2 मीटर की दूरी तय करता है, तो 14 और प्लस 2 16 मीटर हो जाता है। अब इसका आप ग्राफ जब प्लॉट करेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, क्या तो डिस्टेंस इन मीटर वर्सेस टाइम इन सेकेंड। 0 1 2 3 4 1 2 3 4 2 4 8 2 0 5 10 15 और यहाँ पे हो गया 20। ठीक है, 5 10 15 20। 0 हो गया 1 2, पहले सेकंड पे 2 मीटर तो कुछ यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट होना चाहिए। दूसरे सेकंड पे 6 मीटर तो कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये होना चाहिए। तीसरे सेकंड पे 14 मीटर पे चला गया तो ये पॉइंट, तो ये पॉइंट। चौथे सेकंड पे 16 मीटर तो कुछ ये पॉइंट हो गया। अब हर पॉइंट को आप मिला दीजिए तो देखेंगे कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व आया है। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ विल बी कर्व लाइन, जिग जैग, यानी कि या तो इस तरीके से कोई कर्व आ जाए या ऐसा कोई जिग जैग लाइन आ जाए या इस तरीके से, लेकिन कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये डिटेल हमारा डिस्कशन हुआ कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या है यूनिफॉर्म मोशन और क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि आगे आपको काम आएगा। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अगर एक छोटा सा नोट में आप इसको रख लीजिए, याद कर लीजिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन is also called accelerated मोशन। एक्सीलरेशन के बारे में हम लोग को इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है, तो वो वीडियो भी आपके पास आएगा। तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसी को हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। कभी ज़्यादा कभी कम, तो जब ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, कम होगा तो नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो ये जब हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे तो ये चीज़ें होंगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।